हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए जो हमारी सिविल की गोली की जो आरआरबी जेई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक थी उसका एक एक सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने कुछ सब्जेक्ट हमने कर लिए हैं। आज जो अपना देखने वाले हैं वो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो क्वेश्चंस हैं इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम आपके जो है रेलवे में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनको कवर करके बनाई गई है। तो सारे क्वेश्चन जो है जितने अब तक आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड आपके आरआरबी के एग्ज़ाम में आए हैं उनको हम लोग देखेंगे इसमें। बाकी जो स्टूडेंट्स जो है अपना तैयारी कर रहे हैं शिफ्ट 2 के लिए, तो वो स्टूडेंट जो है हमारे जो बुक है जो सिविल की गोली की जिस बुक का हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसी बुक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। आप लोगों के लिए ये इजी होगा कि आप लोग बुक परचेज़ कर सकते हैं और बुक परचेज़ करने के बाद जो है आप लोग वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल आपको हो जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जिनको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो अपना वीडियो सॉल्यूशन ओपन कर लीजिए, बुक को सामने रख लीजिए और सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे ईजिली और आपको और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये बुक आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो रॉकेट चार्ट है वो आपको फ्री मिलेगा, फार्मूला चार्ट वगैरह, ठीक है। इसमें आरआरबी जेई एसएससी के जितने भी जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज और डिटेल में आपको दिया गया है, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट शिफ्ट 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी टेस्ट सीरीज जरूर टेस्ट देंगे, क्योंकि टेस्ट से ही आपको एक अपना अनुमान लगता है कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है, अपनी गलतियों को देखते हैं। तो आप लोग ये टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप लोग एक बार देकर देखें, ठीक है। 270 नंबर ऑफ टेस्ट, हमने तो पहले 100 कहा था लेकिन अब हमने इसे 270 टेस्ट, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 टेस्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री के 50 टेस्ट, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के आपके 10 नंबर ऑफ टेस्ट हैं, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 नंबर ऑफ टेस्ट हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो आरआरबी जेई 2019 के जितने भी आपके पेपर थे उनका डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ वीडियो सब इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टेस्ट सीरीज में आपको टीसीएस के पेपर जो है उनके पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज रिविजन चार्ट आपको मिल जाएगा और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके रेलवे में आते हैं जैसे ऑटो कैड, टनल, ड्राइंग, इन सब के क्वेश्चन पीडीएफ आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग ये टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं। अभी आज शायद रिपब्लिक डे ऑफर आज भी होगा तो आप लोग जाकर के परचेज कर सकते हैं। चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसको देखते हैं जो कि हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ऑटो कैड, रेलवे इंजीनियरिंग और आपका सीपीएम पार्ट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा था स्टैंडर्ड साइज ऑफ A0 जिसको हम कहते हैं A0 सीट इन mm इज। तो A0 जो सीट है उसका कह रहा है स्टैंडर्ड साइज जो mm में होता है वो कितना होता है, ठीक है। अच्छा चलिए इसको जानने के लिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा सा और एक चीज़ देखते हैं जहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एक टेबल दे रखी है। चलिए जो आपका स्टैंडर्ड साइज होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो BIS है उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें दो आपके साइजेस दे रखते हैं, एक ट्रिम्ड साइज होता है और एक आपका अनट्रिम्ड साइज होता है, ठीक है। जिसमें A0 के लिए आप क्या दे रखा है 841 इंटू 1189 mm में है पूरे डायमेंशंस, ठीक है। और आपका अनट्रिम्ड में क्या है आपका 880 इंटू 1230। A1 के लिए यदि हम बात करते हैं 594 इंटू आपका जो है 841 और आपका अनट्रिम्ड साइज में बात करते हैं 625:880, ठीक है। A2 की यदि हम बात करते हैं 420 इंटू आपका 594 है और अनट्रिम्ड में बात करते हैं आपका तो 450 इंटू 625 mm। A3 साइज की बात करते हैं 297 इंटू 420 और यदि हम अनट्रिम्ड में इसको देखते हैं तो 330 इंटू 450। A4 साइज की देखते हैं 210 इंटू 297 और अनट्रिम्ड में आपका 240 इंटू 330। A5 की यदि हम बात करते हैं तो 148 इंटू 210 और यहाँ पर 165 इंटू 240, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग टेबल देख सकते हैं। अच्छा टेबल में एक चीज़ और देखिए, जैसे जैसे आप नीचे क्यों आ रहे हैं टेबल में A0, A1, A2, A3 डेजिग्नेशन में बढ़ते क्रम में आ रहे हैं, वैसे वैसे आपका जो लेंथ है ना वो क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक है। हमारे बताने का मतलब यही है डिटेल में सारी चीज़ें आप लोग जान सकें, ठीक है। तो यदि हम बात करते अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कहा नहीं है ट्रिम्ड है या अनट्रिम्ड है, ऐसी जगह पर हम लोग जो है अनट्रिम्ड ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो साइज दे रखा है A0, अभी A0 साइज क्या बताया आपको 841 इंटू 1189 आपका जो है अनट्रिम साइज में होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
हमारा क्या है, डॉट इज फ्री हैंड ड्राइंग टेक्निक दैट यूजेस नो ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट। करेक्ट, इनमें से कौन ऐसा जो है आपका जो है यहाँ पर ड्राइंग टेक्निक है जिसमें हम किसी ड्राफ्टिंग जो इक्विपमेंट है उसका यूज नहीं करते हैं। ड्राफ्टिंग, अब ड्राफ्टिंग में ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट यूज करेंगे, एंगुलर लाइंस में भी यूज करते हैं, पैरेलल लाइंस में भी यूज करते हैं। अब स्केचिंग के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसकी, स्केच। अच्छा, ड्राफ्टिंग क्या होता है? ड्राफ्टिंग आपका एक जो टेक्निक होता है, ठीक है, ये फॉर्मल टेक्निक है, मोर फॉर्मल है आपका टेक्निक। ड्राफ्टिंग के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट, रूलर वगैरह, जो रूलर है, प्रोटेक्टर है, आपका कॉम्पास है, इनको यूज करके अपने जो लाइंस वगैरह उसको हम दिखाते हैं, पूरे ब्लूप्रिंट को दिखाते हैं। लेकिन स्केचिंग के लिए हम बात करते हैं तो स्केचिंग आपका एक ऐसा ड्राइंग का फॉर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट जो होते हैं उनको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल इक्विपमेंट जैसे रूलर, कंपास, प्रोटेक्टर, इन सबको यूज नहीं करते। अच्छा, ये स्केचेस जो बनाए जाते हैं ना, किस लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, तो एक आइडिया और कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, ठीक है, आपका जो है डिज़ाइन के आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, इनके लिए हम स्केचेस बनाते हैं। और ये फ्री हैंड ड्राइंग होते हैं। स्केचेस की यदि हम बात करते हैं, ये क्या होते हैं, आपके फ्री हैंड ड्राइंग होते हैं, ठीक है, फ्री हैंड ड्राइंग, ठीक है। स्केचेस क्या है, आपके फ्री हैंड ड्राइंग टेक्निक है जिसमें हम किसी ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट का यूज नहीं करते हैं। ये इजीली बनाए जा सकते हैं और आपके क्विकली बनाए जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट को एक पेपर पर दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका स्केचिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप चीज़ें और आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर और स्फीयर डिनोटेड। कह रहा है कि इसमें से किस लाइन के द्वारा हम एक्सिस ऑफ सिलेंडर जो है, ठीक है, उसको हम लोग दिखा सकते हैं, किसी स्फीयर के एक्सिस को दिखा सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप के लाइन है, जैसे लेडर लाइन दे रखा है ऑप्शन में, सेक्शन लाइन है, हिडन लाइन है, सेंटर लाइन है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई सिलेंडर है या कोई स्फीयर है, यदि उसको हमें डिनोट करना है, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं सेंटर लाइन से। किससे करते हैं, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन क्या करता है, ठीक है, सेंटर लाइन की यदि हम बात करते हैं, ये एक ऐसा लाइन है जो क्या करता है, आपके सेंटर, चाहे आप कोई भी सर्कुलर है या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, उसके सेंटर से पास होता है। क्या होता है, उसके सेंटर से पास होता है। और ये आपका जो सेंटर से पास होता है, ठीक है, ये क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट की सिमेट्री जो होती है ना उसको बताता है, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके डायरेक्शन को भी बताता है, ठीक है। कौन बताता है, ये आपका बताता है सेंटर लाइन, ठीक है। कौन बताता है, सेंटर लाइन, ओके। अच्छा, लेडर लाइंस की यदि मैं बात करता हूँ, लेडर लाइंस क्या होते हैं, लेडर लाइंस किस लिए बनाए जाते हैं, तो लेडर लाइन जो आपके बनाए जाते हैं वो डायमेंशंस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, ड्राइंग में जो डायमेंशंस दे रखे हैं उनको कनेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। सेक्शन लाइंस की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका सेक्शनल क्रॉस, जो आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है उसको दिखाने के लिए आपके सेक्शनल लाइन बनाए जाते हैं। हिडन लाइंस की यदि हम बात करते हैं तो क्या बताते हैं, ये ऑब्जेक्ट के ऐसे जो विजुअल फीचर्स नहीं है, जो करंट व्यू डायरेक्शन में विजुअल फीचर्स नहीं है, उनको दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उनको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं हिडन लाइंस का। तो ये सब जनरली आप जब अपने इंजीनियरिंग में ड्राइंग किए होंगे, डिप्लोमा में भी, बीटेक में भी, तो उसमें आप लोग को देखने कोई चीज़ें ड्राइंग्स मिली होंगी उनको दिखाने के लिए, ठीक है। तो बाकी हम यदि स्फीयर या हम सिलेंडर की बात करते हैं तो उसके एक्सिस को दिखाने के लिए हम जो यूज करते हैं वो हमारा होता है सेंटर लाइन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इन विच टाइप ऑफ प्लान इज स्पेस लेफ्ट अराउंड द कंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लान होता है जिसमें जो है आपका जो स्पेस जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके अराउंड आपका लेफ्ट किया जाता है, छोड़ा जाता है। लैंडस्केप प्लान, लाइन प्लान, डिटेल्ड प्लान या फाउंडेशनल प्लान, ठीक है। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स इन आवर बिल्डिंग ड्राइंग, सो डिफरेंट प्लान्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, वैल्यूज। सो यदि हम एक एक प्लान की बात करते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शंस में दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, लाइन प्लान के यदि हम बात करते हैं, लाइन प्लान क्या बताता है, ठीक है, ये आपके सिंपल प्लान होते हैं जो कि आपके जो बिल्डिंग और स्ट्रक्चर के जो है आपके आउटलाइंस को बताते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अपने बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के जैसे प्लॉट वगैरह है तो उसमें आपका जो है नेम प्लेट, ऑनर प्लेट, ये सब चीज़ें, स्ट्रीट है, इन सब कौन प्रेजेंट करता है, ये करता है साइट प्लान, ठीक है, सॉरी लाइन प्लान। साइड प्लान में टोटल आ जाता है। साइड प्लान में आपके जो है ये एक ऐसा प्लान होता है जो कि आपके जो प्लॉट नंबर, इस ऑनर, ये सबको बताता है, ठीक है। लाइन प्लान आपको किसको बताता है, तो ये पोजीशन, साइज ऑफ इंटरनल रूम, इन सबको बताता है, और इसमें वॉल की थिकनेस जो है वो इंक्लूड नहीं होती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हो गया लाइन प्लान।
अब यदि हम बात करते हैं अपना डिटेल्ड प्लान, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग का जो डिटेल प्लान होता है वो लाइन प्लान से ज़्यादा डिटेल आपको दिया रहता है, ठीक है। इसमें क्या दिया रहता है, इसमें रूम, डोर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें मेंशन रहती हैं। तो ये पूरा पोजीशनिंग जो है आपका जो है इसमें थिकनेस ऑफ वॉल जो है उसको भी इंक्लूड करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। दोनों में डिफरेंस भी आपको पता चल गया, ठीक है। फाउंडेशनल प्लान की यदि हम बात करते हैं तो क्या होते हैं, ये आपके बिल्डिंग की जो फाउंडेशन होती है जिस पर बिल्डिंग आपका प्रिपेयर किया गया है उसके डिटेल प्लान को आपको शो करते हैं, कौन, फाउंडेशनल प्लान, ठीक है। लैंडस्केप प्लान की यदि हम बात करते हैं, लैंडस्केप प्लान क्या होता है, ठीक है, तो लैंडस्केप प्लान जो होता है ये आपके बिल्डिंग जो आपने बनाई है उसके चारों ओर जो आपने जगह छोड़ा हुआ है, ठीक है, उसको जैसे डेकोरेशन पर्पज़ के लिए छोड़ा हुआ है, आपने नेचुरल पर्पज़ के लिए, जैसे आपका जो है ट्रीज़ के लिए, फ्लावर्स के लिए, वॉकवेज के लिए, इन सब के लिए जो जगह अपना छोड़ा हुआ है उसको कहते हैं लैंडस्केप प्लान, ठीक है। क्या कहते हैं, लैंडस्केप प्लान, जिसमें मैन मेड फीचर्स या नेचुरल फीचर्स भी आपको देखने को लैंड पर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्केप प्लान। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर यूज्ड टू सो दैट द ऑब्जेक्ट इज कट एंड देन व्यूड। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा लाइन है जो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट को कट किया गया है और तब उसको देखा जा रहा है। हिडन लाइन्स, सेंटर लाइन्स, लेडर लाइन्स एंड हैचिंग लाइन्स। अच्छा, इसके बारे में ऊपर मैं बताया हूँ, कई लाइन से बता दिया हूँ, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं किसकी, किसी भी यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको जब हम कट करके देखते हैं तो जो लाइन उसको दिखाने के लिए ड्रॉ किया जाता है उसको हम कहते हैं हैचिंग लाइंस, ठीक है। हैचिंग लाइंस क्या करते हैं, तो हैचिंग लाइंस जो होते हैं सेक्शनल व्यू को आपको इंडिकेट करते हैं, किसी भी सरफेस के सेक्शनल व्यू को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कि आपके ऑब्जेक्ट को हम किस प्रकार से काटें। जब टोपोग्राफिक व्यू देखते हैं तो उसमें जो सेक्शंस कट किए जाते हैं उसको शो करते हैं कौन, हैचिंग लाइन्स, ठीक है। ये आपको बताते हैं, ये इंडिकेट क्या करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है कट किया गया है और रिमेनिंग सॉलिड बॉडी आपको दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, आपका हैचिंग लाइंस। बाकी सेंटर लाइंस की यदि हम बात करते हैं तो ये आपको एक्सियल सिमेट्री को बताते हैं सेंटर लाइंस, जैसे आपका सर्कल हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, उन सब के लिए, ठीक है। आपको हिडन लाइंस के बारे में बताई दिया हूँ कि जो आपको जो व्यू आपको दिखाई नहीं देते हैं उनको दिखाने के लिए, जो सामने से दिखाई नहीं देते हैं उनको हम दिखाने के लिए हिडन लाइंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई। लेटर लाइंस की यदि हम बात करते हैं तो ये अब क्या करते हैं, ड्राइंग के जो एनोटेशंस होते हैं ना उनको दिखाने का काम कौन आते हैं, लेटर लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाए, कह रहा है कि जो आपको जो है कट और व्यू के लिए यूज किए जाते हैं उसको हम हैचिंग लाइन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपका सेंटर लाइंस एंड सेक्शन लाइंस आर ड्रॉन यूजिंग विच पेंसिल। कह रहा है जो सेंटर लाइन है और आपके जो है सेक्शन लाइन से उनको जो दिखाया जाता है, उनको जब ड्रॉ किया जाता है उसके लाइंस को, तो किस पेंसिल का यूज करके ड्रॉ किया जाता है, H, 3H और 4H, 2H और HB, ठीक है। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ, देखिए जो पेंसिल्स हम यूज करते हैं अपने ड्राइंग में उनके डिफरेंट ग्रेड होते हैं, ठीक है। जनरली यदि हम बात करते हैं अपना डिफरेंट ग्रेडर्स में तो HB की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या डिनोट करता है, मीडियम सॉफ्ट ग्रेड है, ठीक है। H क्या बताता है, जहाँ पर H हार्डर देन HB, जब H पेंसिल की बात करते हैं वो हार्डर देन HB होता है, H एंड 2H होता है। ये क्या होता है, हार्डनेस को बता रहा है, H क्या है, हार्डनेस को बता रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और ग्रेड B की यदि हम बात करते हैं ये आपका सॉफ्टर देन HB होता है, B होता है, 2B होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेड ऑफ डिफरेंट पेंसिल्स हैं, जैसे 9H, 3H, 2H, H, F, HB, 2H, 3, ये सब आपके डेजिग्नेशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ समझिएगा, ठीक है। यदि हम 9H, 8H, 7H एंड 6H की बात करते हैं ये हार्ड कहलाते हैं, 5H एंड 4H की बात करते हैं तो मीडियम हार्ड है, 3H और 2H की बात करते हैं मीडियम है, और H एंड F की यदि हम बात करते हैं तो मीडियम सॉफ्ट है, ठीक है। इनका डिफरेंट पर्पज़ के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ आपका यूजुअली यदि हमारे पास 4H की बात करते हैं तो इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, इसका फिनिश लाइंस वगैरह जैसे डायमेंशन लाइन, सेंटर लाइन, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट लाइंस, इनके लिए हम 4H का उपयोग करते हैं, ठीक है। 2H की यदि हम बात करते हैं तो आपको जो विजुअल ऑब्जेक्ट लाइंस होते हैं उनके लिए 2H का यूज करते हैं, और F एंड H जो है इनका यूज हम लेटरिंग के लिए या फ्री हैंड वर्क के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तो यदि हम बात करते हैं आपका सेंटर लाइंस और जो आपके सेक्शन लाइंस होते हैं उनके लिए हम 3H या 4H का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन
व्हाट इज़ द साइज ऑफ A3 सीट इन mm। ऊपर पूरा डिटेल में बता चुका हूँ तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। A3 के लिए यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है 297 इंटू 420। सही ऑप्शन क्या होगा? A3 है ना, 1 सेकेंड। हाँ, A3 साइज की यदि हम बात कर रहे हैं तो A3 हमारा जो साइज होता है क्या होता है A3 तो 297 इंटू 420। तो यहाँ पर गलत दे रखा है। एक बार और आपको पूरा दिखा, एक बार मैच कर लेते हैं हम लोग। ऐसे तो यही साइज होता है। A3 की साइज की यदि हम बात करते हैं अपना, एक बार मैच कर लेते हैं, ठीक है। A3 का 297 इंटू 420, ठीक है। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन दे रखा है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो A3 के लिए 297 इंटू 420। अच्छा, ये सही है, सही नहीं, ऑप्शन सही है, उल्टा लिखा हुआ है ना। ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी साइजेज आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन। कह रहा है इनमें से कौन सा एक पेज मार्जिन का टाइप नहीं। अच्छा, जब आप जो है वर्ड में काम करते हैं तो वर्ड फाइल जब में काम करते हैं तो उसमें कुछ मार्जिन दे रखे होते हैं, ठीक है, जिसमें लगभग 1 इंच का आपका बाई डिफ़ॉल्ट दिया, 1 इंच का बाई डिफ़ॉल्ट आपका मार्जिन दे रखा होता है, ठीक है। बाकी आप लोग उसको जो है अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज भी कर सकते हैं। तो उसमें लेफ्ट मार्जिन भी दिया रहता है, राइट मार्जिन भी दिया रहता है, टॉप मार्जिन भी दे रखा है, बट सेंटर मार्जिन ऐसा कुछ नहीं दिया रहता है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कंबाइनिंग 2 और मोर प्लॉट्स एज ए सिंगल प्लॉट इज कॉल्ड। कह रहा है 2 या 2 से अधिक प्लॉट जो होते हैं उनको कंबाइन करके यदि सिंगल प्लॉट बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ब्यूफर्केशन, एमलेगेशन, फ्रंटेज या बिल्डिंग सेटबैक। अच्छा, यदि हम बात करते हैं एमलगेमेशन की, यदि हम बात करते हैं तो ये क्या बताता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक जो लैंड हैं उनके प्लॉट्स को एक सिंगल लार्जर प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको कहते हैं एमलगेमेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा। बाइफर्केशन की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या बताता है? ये इसका विपरीत है। आपके पास एक कोई बड़ा प्लॉट है तो इसको यदि हम 2 छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर दें तो वो हो गया बाइफर्केशन। बिल्डिंग सेटबैक की बात करते हैं तो ये आप किसी भी बिल्डिंग के जो बाउंड्री लाइंस होते हैं प्लॉट के, उससे और बिल्डिंग के बीच का जो आपका जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बिल्डिंग सेटबैक। फ्रंटेज की यदि हम बात करते हैं तो आपका जो है रोड से आपके बिल्डिंग के जो सामने का जो आपका स्पेस होता है कितना दूर है उसको हम कहते हैं फ्रंटेज। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यदि 2 प्लॉट्स को जोड़ के सिंगल प्लॉट बनाया जा रहा है तो होगा एमलगेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज viewed from different directions and from different distances, the appearance of the object will be different. Such view is called। कह रहा है यदि आपका कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट डिस्टेंस से देख रहे हैं तो उसका जो है डिफरेंट आपको जो अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। इस व्यू को हम क्या कहते हैं? ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं आपका जो है डिफरेंट टाइप के व्यूज़ की, यदि हम पर्सपेक्टिव व्यू की बात करते हैं, ठीक है, ये आपका ड्राइंग का, यदि हम पर्सपेक्टिव व्यू की बात करते हैं तो ये आपका ड्राइंग में मोस्ट रियलिस्टिक ड्राइंग होता है। ठीक है, मोस्ट रियलिस्टिक ड्राइंग होता है। ठीक है, और इस व्यू को जो हम रियलिस्टिक रूप में अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं ह्यूमन आइज से। ठीक है, उसके पोजीशन, डिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे मैं आपको इसका डायग्राम ही दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड, इसके डायग्राम ही आपको दिखा देता हूँ, मैं उसलिए अलग से रखा हूँ। देखिए, यदि हम ग्राफिकल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक होता है पैरेलल प्रोजेक्शन, एक होता है प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, ये आपका प्रोस्पेक्टिव व्यू है। अब देखिए, इसमें आप ऑब्जेक्ट को पूरा, ये सारे इसके पार्ट हैं, इसमें नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जब प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हैं तब 1 पॉइंट, इसमें 3 प्रकार से होते हैं, एक 1 पॉइंट होता है, 2 पॉइंट होता है और 3 पॉइंट होता है। तो इसमें देखिए ये 1 पॉइंट दिख रहा है, इसका ये 2 पॉइंट से देख रहे हैं। तो डिफरेंट डायरेक्शन से आप ऑब्जेक्ट को एकदम रियल डायग्राम देख सकते हैं। ये होता है आपका क्या, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इसलिए आपके लिए डायग्राम मैंने रखा था पहले से। तो ये हो गया आपका क्या, पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ कि इसकी ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन ये आपका लीस्ट रियलिस्टिक होता है, जिसमें केवल 1 या 2 फेसेस जो हैं वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन में आपके ट्रू शेप एंड साइज की दिखती हैं। ठीक है, बाकी यदि मैं बात करता हूँ
एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन की, तो ये आपको ऑब्लिक से ज़्यादा आपको डिटेल दिखाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल एजेस आपके ऑब्जेक्ट की वो आपको देखने को मिलती हैं, जो कि पैरेलल होती है इंक्लाइंड प्लेन से। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आप जानते ही हैं कि ये आपका जो है पैरेलल प्रोजेक्शन होता है, जिसमें एक्स और जेड एक्सिस जो है वो आपको दिखती है, इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल होता है, और यहाँ पर जो एंगल होता है 30 डिग्री होता है, और जो आपका जो एंगल होता है एक्सोनोमेट्रिक एंगल्स इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो ये इसके बीच का होता है। तो यदि कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है उसको डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट डिस्टेंस से देख रहे हैं, उसका अपीयरेंस डिफरेंट देखने को मिल रहा है, तो ये होता है पर्सपेक्टिव व्यू। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है मीडियम थिकनेस लाइन ग्रुप ऑफ 2 mm आर नॉट यूज फॉर, का जो मिनिमम थिकनेस लाइंस ग्रुप है 2 mm आर नॉट यूज फॉर, किसके लिए यूज नहीं करते हैं? डायमेंशन लाइन के लिए, डॉटेड लाइंस के लिए, आउट लाइंस के लिए, कटिंग प्लेन लाइंस के लिए। ठीक है, अच्छा आउट लाइंस हुए, डॉटेड लाइंस हुए, कटिंग प्लेन लाइंस हुए, इनको हम ड्रॉ करते हैं 2 mm थिकनेस लाइन से। किससे? 2 mm थिकनेस लाइन से। जबकि आपके लेटर लाइंस, सेंटर लाइंस, सेक्शन लाइंस, आपका एक्सटेंशन लाइंस, डायमेंशन लाइंस, कंस्ट्रक्शन लाइंस, शॉर्ट ब्रेक लाइंस एंड लॉन्ग ब्रेक लाइंस जो होती हैं उनको 1 mm थिकनेस से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर 2 mm से किसको करते हैं? डायमेंशन लाइंस को 2 mm से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आई होगी। सॉरी नहीं करते, सॉरी इसको डायमेंशन लाइंस को 1 mm से करते हैं ना, डायमेंशन जो लाइंस होती हैं इनको 1 mm से करते हैं, तो इसको नहीं करते हैं, बाकी सब करते हैं। ठीक है, सही है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है मिनी ड्राफ्टर कंबाइंस द फंक्शन ऑफ, का जो मिनी ड्राफ्टर होता है वो किसके फंक्शन को कंबाइन करता है? डिवाइडर एंड कंपास, टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर, फ्रेंच कर्व एंड प्रो सर्कल, ऑल ऑफ द एबव। अच्छा, यदि हम ड्राफ्टिंग मशीन में जैसे मिनी ड्राफ्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो मिनी ड्राफ्टर क्या करता है? मिनी ड्राफ्टर आपका कॉम्बाइन सेट होता है किसका? टी स्क्वायर सेट का, ठीक है, आपका सेट स्क्वायर का और प्रोटेक्टर का, इसका कंबाइंड रूप होता है आपका क्या? ड्राफ्टर, जिसका यूज करके हम जो है आपके पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इन सबको अपना बना सकते हैं, अपने इंजीनियरिंग में अपना यूज किया होगा। तो किसका कॉम्बिनेशन होगा? तो टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? का डायमेंशन टेक्स्ट इज जनरली प्लेस्ड अबव द लाइन। का जो डायमेंशन टेक्स्ट होता है वो किस लाइन पर? अच्छा, टाइम जैसे आपने देखा होगा जब डायमेंशन टेक्स्ट की बात करते हैं ऐसे दिखाते हैं हम, एरो लेकर के कॉन्टिन्यूअस और उस पर 5 mm ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो किसके ऊपर दिखा रहे हैं? इसको कहते हैं डायमेंशन लाइन। ठीक है, डायमेंशन लाइन, तो डायमेंशन लाइन के ऊपर इसको हम दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, डी होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है ए फ्लेक्सिबल कर्व कंसिस्ट ऑफ ए लेड बार inside rubber which bends conveniently to draw a smooth curve through any set of points which of the following drawing aid is used। कह रहे हैं कि आपका कोई फ्लेक्सिबल कर्व है, ठीक है, वो आपका उसका अंदर आपका जो रबर है उससे बना हुआ है और बेंड हो रहा है आपका कन्वेंशनली, जिससे हम स्मूथ कर्व जो है उसको हम अपने किसी पॉइंट के लिए ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? ठीक है, जो हमारा फ्रेंच कर्व होता है, सेट स्क्वायर वगैरह तो नहीं, जो फ्रेंच कर्व होता है उससे हम क्या होता है, ये मोर देन एक शेप का आपका फ्रेंच कर्व होता है, जिसका हम यूज सीरीज पॉइंट्स में जो है अपने डिजायर पाथ और सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने कर्व जो है उसको ड्रॉ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है नेम द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एड्स। का नेम द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एड्स। अच्छा, कौन सा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एड्स हैं? तो सेट स्क्वायर बिल्कुल, ड्राइंग शीट बिल्कुल, टेम्पलेट मतलब सभी हैं। ठीक है, इनमें सभी आपके जो है सेट स्क्वायर के लिए हम बात करते हैं तो इसका यूज हम जो है अपने स्पेसिफिक एंगल के लिए करते हैं ड्रॉ करने के लिए। टेम्पलेट्स की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है प्री ड्रॉन शेप्स सिंबल ड्राइंग में इनको रिप्रेजेंट करता है। और ड्राइंग शीट तो आपको पता ही है, ये आपका सरफेस है जिस पर हम ड्राइंग बनाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर वाइल रिप्रेजेंटिंग द डायमीटर इन डायमेंशनिंग इट्स रिप्रेजेंट एज। कर जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं डायमीटर का, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 से हम डायमीटर को बताते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ लेड इज द हार्डेस्ट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है ग्रेड जो है लेड का वो हार्डेस्ट होता है? 4B, 5H, 6H एंड 6B। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं लाइटर द नंबर हाइडर द पेंसिल
हार्डर द पेंसिल होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एंड हायर द लेटर आपका जो है सॉफ्टर द पेंसिल होता है, ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। इसमें यदि हम बात करते हैं इन सब में तो सबसे हार्ड कौन होगा, 6H होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसका डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन का, ड्राइंग पेंसिल्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन रिलेटिव। तो यदि हम ड्राइंग पेंसिल्स की बात कर रहे हैं तो करें जो उसके ग्रेडेड होते हैं उसको जो है किसके इंक्रीज ऑर्डर में हम दिखाते हैं। तो हम जब ग्रेड की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको हम किस में दिखाते हैं, तो आपका हार्डनेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कर साइज ऑफ A4 साइज सीट इज, तो A4 के लिए फिर से पूछ रखा है क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा 210 × 297 mm, ऊपर पूरा दिखा चुका हूँ आपको। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन आए हुए थे आपके आरआरबी के डिफरेंट एग्जामिनेशन में अब तक के, उनको हम लोग देख चुके हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को देखिएगा। बाकी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है, जैसे सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा वाले हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, ऑटोकैड हो गया, उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन के एक एक वीडियो सॉल्यूशंस जो है, जिसमें 400-300 ऐसे क्वेश्चन होंगे, जितने भी होंगे उनको कराने का ट्राई करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए इस सीरीज के साथ। बाकी आप लोग को यदि ये लेक्चर हेल्पफुल है तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, और यदि कोई आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जिनको कोई और इंक्वायरी चाहिए तो आप हम लोग हमारे सिविल जंक्शन जो यूट्यूब चैनल है, उसके जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और टेस्ट सीरीज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू एवरीवन।